आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कराची में जिस तरह से ट्रैफिक हादसा बढ़ते गए और काफ़ी सारे लोगों की जानें चली गईं, जिसके बाद डीआईजी ट्रैफिक को तब्दील कर दिया गया और अभी डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हैं। उनके आने के बाद जो है ट्रैफिक कवानीन में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई और जिस तरह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसमें कराची में 13,000 से ज़ायद कैमरे लगाए जाने हैं और उससे ना सिर्फ कराची का मैकेनिज्म बदलेगा, ट्रैफिक डायमेंशन बदलेगी, काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। लेकिन अभी हालिया डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें काफ़ी वादे तौर पे बताया कि अब जिस तरह से आप लोग नफरी को, ट्रैफिक की नफरी को रोडों पे देखते हैं, अब वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होने वाली है। नफरी तो मौजूद होगी लेकिन अब जो कैमरास ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रोडों पे नफ्स होंगे, उसके बाद ये होगा कि उन कैमरास के थ्रू लोगों की गाड़ियों के चलान होंगे। क्योंकि पहले ये होता था कि अक्सर बेशतर ट्रैफिक एहलकार गाड़ियों को रोकते थे तो वो कुछ लोग रुक जाते थे, कुछ नहीं रुकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ फड्डे होते थे। लेकिन अब इन कैमरों को लगने के बाद जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की उसको फॉलो नहीं करता तो उसका चालान होगा और वो उसके घर पोस्ट के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा और उसको पता चलेगा। और ये चालान कोई छोटा मोटा चालान नहीं होगा 1000, 2000, 1500 का, ये 5000, 10,000 का चालान होगा। अब हम ये देखते हैं कि कराची के जो शहरी हैं, लोग हैं, वो इन तब्दीलियों के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कराची के ट्रैफिक में कितना बेहतरी आएगी और कितना उनको डर खौफ है इसके बाद। क्योंकि जब ये अमेंडमेंट हो जाएगी ट्रैफिक में तो कराची के शहरियों के लिए भी और जो लोग इस कराची में ट्रैफिक जितने भी हैं उसमें रिक्शा ड्राइवर हों, गाड़ी वाले हों, मोटरसाइकिल सवार हों, सबके लिए मुश्किलात भी होनी और सबके लिए चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ट्रैफिक रूल फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो शहरियों से बात करते हैं, मेरे साथ आइएगा। मुझे आप बताओ, अभी डीआईजी ट्रैफिक ने जो है ट्रैफिक के जितने भी रूल्स हैं उनको अमेंडमेंट किया है। अभी कैमरे नब्ज होने वाले हैं हमारे रोडों के ऊपर और अब डिजिटल तौर पे जो है वो चालान होंगे। क्या समझते हो आप कि कराची का ट्रैफिक कितना बेहतर होगा इससे और शहरियों के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? ये बस ट्रैफिक वाले ये हैं, बेहतरी का तो कोई मुझे अभी अंदाज़ा इतना नहीं है, लेकिन जो है ना ये पकड़ते हैं तो बस वो पैसे ही मांगते हैं, अपना चालान का बात ही कोई नहीं करते कि भाई आपका जो है ना ये मसला है, आपने हेलमेट नहीं पहना या इसका चालान है, वो बात ही नहीं है। जाके पहले बोलते हैं भाई हमें जो है ना इतने पैसे दे दो फिर आपको छोड़ेंगे, वरना ये बात करते हैं। तो देखो हमें पता है अमूमन हो रहा होता है, लेकिन अभी डीआईजी जो ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, वो काफ़ी सारे रूल्स उन्होंने चेंज किए हैं। अभी हमारे रोडों के ऊपर जो है ना कैमरे लगेंगे, वो हमारी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को कैप्चर करेंगे और अगर कोई चालान होता है, किसी का कोई रूल तोड़ता है तो उसका डिजिटली जो है उसका चालान कट के उसके घर आएगा। आप क्या समझते हो अगर ये डिजिटल चेंज आ रहा है कराची के ट्रैफिक में, इससे फ़ायदा होगा हमारे लोगों को और सब रूल फॉलो करना शुरू होंगे? नो, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है क्योंकि ये कराची है, यहाँ पर जो है ना हर कोई अपनी में लगा होता है, कोई इधर से आ रहा होता है, कोई उधर से आ रहा होता है, तो ये बेकार है ये रूल। आवाम को ही परेशानी होगी, इससे और कोई मसला नहीं होगा। हमारा भी कहीं ना कहीं मसला है ना कि हम रूल फॉलो नहीं करते। जी वो तो है, वो तो पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है ना पता नहीं। आपकी क्या सवारी है, बाइक चलाते हो? जी मैं बाइक चलाता हूँ। कितनी दफ़ा सिग्नल तोड़ा? सिग्नल तो वैसे अमूमन नहीं छोड़ते, ये वैसे ही पकड़ लेते, सिग्नल तोड़ो या ना तोड़ो वैसे ही पकड़ लेते। भाई आपका जो है ना ये मसला है, आपका हेलमेट का है, आपका शनाख्ती कार्ड का है, इसी में पकड़ लेते हैं भाई। तो ये सिंगल सवारी डबल। आप वैसे क्या समझते हो कराची की ट्रैफिक को डिजिटली बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं? बेहतर होने की तो ज़रूरत है, बिल्कुल है। अच्छा जी, मुझे आप बताओ, कराची की ट्रैफिक में तब्दीलियाँ होने वाली हैं। डीआईजी ट्रैफिक ने अभी बताया है कि हमारे कराची के रोडों पे कैमरे लगने वाले हैं और अब कोई चालान किसी का होता है तो वो उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। पहले तो ये होता था कि ट्रैफिक कवानीन तोड़ दे तो गाड़ी रोकते थे, ट्रैफिक एहलकारों से पढ़ना होता था। क्या समझते हो कराची की ट्रैफिक इस कवानीन की तब्दीली होने के बाद बेहतर होगा या नहीं होगा और हमारे शहरियों के लिए कितना चैलेंज है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट होना। अगर कर भी देते हैं, आफ्टर ऑल अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कोई निकाल ही लेते हैं। दूसरा मसला ये है कि काफ़ी सारे मामला इनके ख़त्म हो जाएंगे कि यार रिश्वतें ख़त्म हो जाएंगी। मेन प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी ये खड़े होते हैं नाकाबंदी पे और वो वहाँ पे फ़ौरन रोक के डायरेक्ट साइड में करते हैं और कहते हैं कि यार ये चालान होगा, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्स्ट्रा चालान कर देंगे और फिर उसके बाद कहते हैं कि यार आप कुछ पैसे दे के जान छुड़ा लो। अक्सर ऐसा भी होता है और हमारे लोगों की भी कई जगहों पे गलती होती है कि कोई रॉन्ग आ रहा है, कोई सिग्नल तोड़ रहा है, तो इसका कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि लोग परेशान हैं, इस वजह से कि यार रोक के रिश्वत ही लेनी है, सही भी जाओ तब भी रिश्वत आएगी और गलत भी जाओ तब भी कर रहे हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 2 नंबर ही तभी शायद दे देंगे। डीआईजी ट्रैफिक ने इसको बेहतर करने के लिए चीज़ों को ये चीज़ की है। लेकिन आप मुझे बताओ, हमारे शहरी क्या लगता है इसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे? क्योंकि आप डिजिटली आपका वो कैमरे जो हैं वो डिफरेंट तरह के कैमरे हैं, एडवांस कैमरे हैं, उससे आपकी स्क्रीन फ़ोटो कैप्चर होगा, नेम प्लेट में सारी डिटेल्स आ जाएंगी और फिर डिजिटली आपके घर चलाना आएगा। शहरियों के लिए कितना चैलेंज है?
देखिए, अगर कोई वो सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देंगे तो ज़ाहिर है भरना ही पड़ेगा, और इससे ये भी हो सकता है कि बेहतरी आ जाए, लोग रूल्स फॉलो करें, रॉन्ग वे ना जाएं। ज़्यादातर रॉन्ग वे जाते हैं, थोड़ा सा ही कट आगे से होगा लेकिन फिर भी रॉन्ग वे लेके चले जाएंगे। तो ये कि हो सकता है कि इम्प्लीमेंट करने के चिंची रिक्शा और ये रिक्शे वाले जो हैं इनको कितना इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनकी वजह से भी बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यार ये जगह जगह रोक देते हैं, रोड पे जाते ही साइड में लगा देंगे यार कि यार यहाँ से सवारी बैठा लें। इनके लिए मामला बन सकता है ख़राब। अब देखें जब इम्प्लीमेंट होगा तो आफ्टर ऑल वही पता चलेगा। अच्छा जी, मुझे बताएं, अभी ट्रैफिक कवानीन में कुछ बेहतरियाँ आने वाली हैं, अब कैमरे लगने वाले हैं कराची के रोडों पे, और उससे कैमरों से जो है डिजिटली चालान लोगों के कटेंगे, घरों पे आएंगे। क्या समझते हैं कराची के ट्रैफिक में कितनी तब्दीली आने वाली है, शहरियों के लिए कितना चैलेंज होगा? क्योंकि पहले तो फिजिकली ट्रैफिक एहलकार रोक लेते थे, अब हमारे कैमरे नब्ज होंगे, कैमरों के बाद वो चीज़ कैमरों से जो है वो गाड़ी की तस्वीर होगी, फिर घरों पे पोस्ट होगा चालान। क्या कहेंगे, डीआईजी ट्रैफिक के नए रूल लेके आ रहे हैं? तो ये बेहतर रहेगा, इससे निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह, कि जो लोग डरेंगे वो चालान उनका कटेगा तो वो लोग डरेंगे। अच्छा, आपको लगता है कराची के शहरी फॉलो करेंगे इस सब चीज़ों को? हाँ, ज़रूर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और ये रिक्शे वाले, चिंची वाले जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, इनके बारे में क्या कहें? इनकी गारंटी नहीं है ये फॉलो करें नहीं करें, लेकिन आम पब्लिक ज़रूर फॉलो करेगी। मतलब रिक्शे वालों के हट के जो लोग हैं वो बहुत फॉलो करेंगे। जैसे चिंची और रिक्शे वालों की वजह से कितना ट्रैफिक जाम होता है? 90% तो इन्हीं की वजह से जाम होता है, सारा तो इन्हीं की वजह से जाम होता है। ज़्यादातर रोडों पे यही जो है ना। आप इस इकदाम को डीआईजी ट्रैफिक के बेहतर समझते हैं या मुश्किलात वाला एक मरहला समझते हैं कि शहरियों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी? नहीं नहीं, ये तो बहुत बेहतर है। जो कैमरे लग जाएंगे तो पता चलेगा ना किसकी गलती है किसकी नहीं है। फालतू में किसी का चालान नहीं होगा ना, कोई ये नहीं कह सकता मेरा चालान बेफालतू में हुआ है। अच्छा ही है इसमें, अच्छा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्होंने जैसे रेस किया, और बिल्कुल ऐसा ही है। पहले अमूमन ये होता था कि हमारे मुख्तलिफ अड्डे, मुख्तलिफ इशूज़ होते थे, दिन भर के ट्रैफिक एहलकार खड़े होते थे, फिर ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता था कि गलती किसकी है, किसने मिस्टेक की है, किसकी वजह से जो है इशू रेज हुआ है। एक और शहरी उनसे भी बात करें। सर, अब बाइक चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कराची के कराची का ट्रैफिक है उसके रूल्स तब्दील होने वाले हैं, अभी कैमरे लगने वाले हैं हमारे रोड्स के ऊपर, और रोड्स पे जो है कैमरे के थ्रू अब डिजिटली चालान कटेंगे अगर कोई कवानीन फॉलो नहीं करता। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम कानून ही को तो फॉलो नहीं करते, इसीलिए तो हम पीछे हैं। हम बहैसियत कौम जब तक किसी कानून को फॉलो नहीं करेंगे, असल में हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बुराई है कि कानून हमारा नीचे से स्टार्ट होता है, इसीलिए उस पर अमल नहीं होता। अगर हमारा ऊपर से कानून शुरू हो जाए तो हमारा मुल्क इतना अच्छा हो जाए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। एक बादशाह था, उसने देखा कि एक गधे लाइन में जा रहे हैं, उसने कहा बड़ी बात है गधे लाइन में जा रहे हैं। उसके मुल्क में बहुत बदअमनी थी। उसने गधे वाले से पूछा ये कैसे? उसने कहा कि जब कोई गधा मेरी बात नहीं मानता मैं उसको मारता हूँ। कहा तो मेरी रियाया को सीधा कर सकता है? कहा उस शर्त में कि जब मेरी सिर्फ बात मानी जाएगी, आपकी भी नहीं सुनी जाएगी। कहते अच्छा ठीक है। बादशाह ने मान लिया, उसको कहा कि सब कानून तुम्हारे हवाले। पहले दिन चोर पकड़ा गया। चोर जब लाया गया, उसने कहा मुझे मैं फलां वजीर का बंदा हूँ। उसने कहा उसको पकड़ो, उसके भी याद कर दो। उसने कहा मैं फलां वजीर। मतलब कानून की पासदारी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, मुझे बताएं, ये हम कराची के शहरियों का लगता है कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे या नहीं? क्योंकि अब जो कैमरे लग जाएंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, और कैमरे के थ्रू जो गलती करेगा या कवानीन तोड़ेगा उसकी तस्वीर की जाएगी, उसकी नंबर प्लेट की तस्वीर की जाएगी, घर पे आएगा चालान। कराची के शहरियों के लिए चैलेंज होगा या उनके लिए बेहतरी होगी? और रिक्शा और चिंची जो हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? सर, रिक्शा या चिंची या कोई सी भी सवारी हो, असल में जब कानून नहीं है तो वो सब हर बंदा अपनी मर्जी करेगा। जब कानून बन जाएगा फिर सारे अपनी सीधे हो जाएंगे। जब तक कानून नहीं उस वक्त तक मसाइल रहेंगे। आपको लगता है कराची वाले, क्योंकि वो चालान कोई 200-500 रुपए की नहीं, 5000 से शुरू है चालान, कराची वाले क्या भर पाएंगे उसको? सर, भर पाए या नहीं भर पाए, पंजाब में जब कानून बना है तो अब सारे पाबंदी कर रहे हैं। जब यहाँ कानून बनेगा तो फिर यहाँ पे भी पाबंदी करेंगे। उनको पता होगा पाबंदी नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा भला नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से पहले हमें हमारी जो बाइक्स हैं या गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म होनी चाहिए। पता चले मेरे ये मोटरसाइकिल का चालान हो रहा है, मेरे नाम पे ही नहीं है, चालान किसी और के पास जा रहा है। तो सबसे पहले इस कानून से पहले जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी चाहिए। भाई मुझे बताएं, ट्रैफिक कवानीन के अंदर तब्दीली आ रही है। डीआईजी ट्रैफिक जो हैं उन्होंने
अब ये बताया है हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कराची के रोडों पे कैमरे लगने वाले हैं। पहले तो ट्रैफिक कवानीन कोई भी तोड़ देता, अब जो है वो गाड़ियों की, बाइक्स की, रिक्शों की तस्वीरें खींचेंगी और अगर कोई चालान करता है तो उसका चालान घर पे पोस्ट होगा और वो चालान 5,000 तक शुरू है। आप क्या समझते हैं, शहरियों के लिए अच्छा इकदाम है, कराची का ट्रैफिक बेहतर होगा या शहरियों के लिए मुश्किलात होंगी? एकदम तो बहुत अच्छा लिया है इन्होंने, इसके लिए शहरियों से काफ़ी फ़ायदा होगा इनको, इससे एक्सीडेंट वगैरह में भी कमी आएगी काफ़ी, और चालान के डर से वो गाड़ियाँ भी स्लो चलेंगी और मतलब कानून को फॉलो किया वैसे जाएगा। आप क्या समझते हैं कराची के ट्रैफिक का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये चिंची रिक्शे हैं, बाइक वाले हैं, कौन? ये रिक्शा वाले जाते हैं, चिंचे रिक्शे वाले जो क्या हैं, इशू होता है? अक्सर रोक देते हैं या ट्रैफिक हादसा इनकी वजह से ही हो रहे होते हैं? पर वो कोई भी सवारी जैसे इनको मिलती है जहाँ वहीं रोक देते हैं, ये पीछे गाड़ियों को ध्यान करते नहीं है, तो उससे आपस में एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये, हम कराची के जो शहरी हैं, हम क्या प्रॉपर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं? मुझ समीत, आप समीत हम लोग करते हैं? क्या समझते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करते ना, हमारी भी कहीं ना कहीं गलती गलती है। है। अच्छा, ये जो अभी अमेंडमेंट होंगी रूल्स के अंदर, तो इससे आपको क्या लगता है कि कराची के जो शहरी हैं वो डर जाएंगे या बेहतरी आने वाली है? वाकई हो सकता है अगर कानून को फॉलो करेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। आप क्या कहते हैं दोस्त, कराची के जो ट्रैफिक है वो अभी तक आपको पता है थाली इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, डंपर्स की वजह से लोगों की जानें चली गई। अब ये जो डीआईजी ट्रैफिक ने नए रूल्स लेके आए कि अगर कोई भी तोड़ता है ट्रैफिक कवानीन को तो घर पे उसका चालान आएगा, कोई वो भागम दौड़ी कोई ऐसा सीन ही नहीं है। आप क्या समझते हो इस चेंज आने के बाद, जब ये ट्रैफिक के कैमराज लग जाएंगे रोडों के ऊपर, तो ट्रैफिक में कितनी बेहतरी आएगी कराची के शहरियों के लिए? क्या ट्रैफिक आसान हो जाएगा? क्या समझते हो या चैलेंज रहेगा कराची के शहरियों के लिए? नहीं, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये जो डंपर जो होते हैं सही है, इसकी वजह से काफ़ी मामला हो रहे हैं कराची शहर में, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। आपको ये लगता है, क्योंकि ये चालान ना 5,000 से शुरू हो रहे हैं, पहले तो 200, 300, 400 के चालान था, कराची वाले क्या चालान करवा लेंगे या उसके डर से अब रूल फॉलो करेंगे? चालान तो कुछ कम होना चाहिए, वैसे लोग वो भी हो जाएंगे, थोड़े सीरियस भी हो जाएंगे, मतलब ट्रैफिक के हालात में बेहतरी आने वाली है इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा, कराची के ट्रैफिक में अभी चेंजेस आने वाले हैं। डीआईजी ट्रैफिक ने भी बताया है हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कराची के रोडों पे अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो एक हिस्सा है, कैमरे लगेंगे और कोई चालान किसी का होता है तो वैसे होगा कि उसके घर पे चालान पोस्ट होगा अगर कोई कवानीन फॉलो नहीं करता। तो आप क्या समझते हैं, ये बेहतर है कराची के शहरियों के लिए, कराची के ट्रैफिक के लिए, या आवाम के लिए मुश्किलात होने वाली हैं? वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें शहरियों के लिए तो भलाई है ही है। इससे ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होगा और इसको मुस्तकिल रखना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया दीगर शहरों में भी ये इक़दाम किए गए हुकूमत की तरफ से, लेकिन कुछ टाइम रहे उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर उसकी मेंटेनेंस सही नहीं होती कैमराज वगैरह की, तो ये ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, और इसको ये जो इक़दाम लिए गए ये बेहतरीन है, इससे ट्रैफिक में फ़र्क आएगा। ज़ाहिर है लोग हेलमेट वगैरह यूज़ करेंगे, जो बगैर लाइसेंस के हैं या अंडर एज बच्चे हैं, उन पर भी हम रोकथाम कर सकते हैं। मुझे बताएं, कराची की ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? कराची में जो हादसात होते हैं, चिंची रिक्शा हैं, डंपर हैं, क्या लगता है आपको? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो चिंची रिक्शे वगैरह हैं, ये बहुत बड़ा इसका मसला है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद गया था तो इस्लामाबाद में चिंची या रिक्शा अलाउड नहीं है, तो वहाँ का जो निज़ाम है इतना बेहतरीन है, खुली सड़कें हैं, वहाँ पर रिक्शा अलाउ नहीं है, कैब्स चलती हैं, इन ड्राइव करीम वगैरह। तो यहाँ पर भी जितने चिंची रिक्शा वगैरह हैं, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, तो यहाँ पर रिक्शे की बिल्कुल जो है मेरा ख्याल है बाइकआउट करना चाहिए। हर जगह ये यानी कि रेड लाइन सर्विस अब चल चुकी है, उसके अलावा हर जगह आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। जो अंदरूनी इलाके हैं मलीर वगैरह में कोई कनेक्ट हो रहा है रोड से, कोई शहर छोटा सा गांव वगैरह, वहाँ पर ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों पर रिक्शा वाले आते हैं वो ये इसकी बड़ी वजह है, और डंपर माफिया भी है। इसके ये लगता है कि ये चालान जो है छोटे मोटे चालान नहीं होंगे, 200, 300, 500 रुपये, 1000 रुपये, ये चालान 5000 से शुरू हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर 14 दिन तक कोई चालान भर देता है तो 50% ऑफ भी मिलेगा, और अगर 20-25 दिन से ज़ायद हो जाता है तो वो चालान डबल भी हो जाएगा। क्या समझते हैं, ये कोई थ्रेट टाइप चीज़ तो नहीं है? कराची के शहरी इसी तरह का कोई इक़दाम का वेट कर रहे थे, क्योंकि अमूमन होता है रॉन्ग वे, राइट वे, लेफ्ट वे सब चल रहा होता है, और
10,000 तरह से कराची के शहरी अमूमन डेली बेसिस पे ट्रैफिक कवानीन को तोड़ रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कराची के शहरी अगर हो जाता है उनसे गलती तो ये चालान भर पाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरह मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, बीइंग अ लॉयर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। चालान 10,000 का हो 15 का हो, सख्ती करेंगे तो लोग फिर उसको जो है ना छोड़ देंगे ना, जो ये मामलात है, वरना ये चलता रहेगा, ट्रैफिक कभी सही नहीं होगी। तो ट्रैफिक पुलिस वालों की एक बहुत दीदी के पैसे ले लेना, रिश्वत, वो इसमें कम होगी जो अक्सर होता था? जी बिल्कुल, इस पर भी फ़र्क आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज़ तो सिस्टम में हमारी इतनी बैठ चुकी है कि हर जगह ये मामलात है। कैमरा तो यहाँ लगा हुआ है, कैमरा के पीछे काम तो चलते रहेंगे सारे। यही है कि ये जो सिस्टम है इस पर बिल्कुल अमल दरामद भी हो, ये नहीं कहीं पर हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है। कहीं का अगर जो भी है एसओ वगैरह है, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, या कोई ट्रैफिक का डीआईजी वगैरह है, वो बेहतर है तो वहाँ पर हो रहा है और दूसरे इलाकों में नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा जो है ना हमें नुकसान होगा हुकूमत को। शुक्रिया भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं लेकिन उसके बाद इसकी मेंटेनेंस बड़ा मैटर करती है। कि माजी में भी बहुत सारे ऐसे कैमराज लगते रहे लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं होती तो वो उस रूल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये कैमरे लग जाएं उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर उस रूल को आपको लेके चलना है। एक और शहरी उनसे बात करते हैं। भाई, आप क्या कहेंगे, कराची की ट्रैफिक में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है। कराची के रोडों पे अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हिसाब से जो एक उसका हिस्सा है, कैमरे लगने वाले हैं। डीआईजी ट्रैफिक बीन मोहम्मद शाह साहब ने कहा कि अब ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के जो कवानीन तोड़ते थे लोग, वो अब डिजिटली कैमरों से कैप्चर होंगी। गाड़ियाँ, नंबर प्लेट, उसका जो मालिक है उसके घर पे पोस्ट होके चालान आएगा और चालान जो शुरू हो रहा है वो 5,000 से शुरू हो रहा है। कराची वालों के लिए चैलेंज है या आप कराची का ट्रैफिक बेहतर होने वाला है? देखिए, 5,000 नहीं, आप चालान 10,000 कर दें, लेकिन मसला सारा ये है कि कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर भी बनती हैं कि जो इस ट्रैफिक के ऊपर काम करें। पार्किंग हमारे पास नहीं है, जहाँ पार्किंग है वहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम चल रहे हैं। ये निज़ाम गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं चलाती कि जो रेवेन्यू सारा उसके अकाउंट में जाए? पहले तो ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। जहाँ जहाँ जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अपने ना पार्किंग एरिया होने चाहिए ताकि रोड हमारे फ्री रहें। और दूसरा जो चालानों का है, जब आप सख्ती करते हैं और जब उसके ऊपर काम होता है, शुरू करें, पहले आप काम शुरू करें, ऑटोमेटिक लोग उसके ऊपर जो आना शुरू हो जाएंगे। कभी भी बोलने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करवाया जाए, सब कुछ हो जाता है। और दुनिया में हुआ हुआ है, ये तो पाकिस्तान में आज सोच रहे हैं, दुबई में, फ्रांस में, सब जगह के ऊपर आपके कैमरे लगे हुए, ऑलरेडी वहाँ लोग चल रहे हैं उसी के हिसाब से। वो डरते हैं। मैं चाइना होकर आया, वहाँ पे लगे हैं, किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, खुद उसका चलान हो जाता है, खुद उसके पास आता है। वो खुद डरते हैं कि भाई ये गाड़ी तेज ना चलाएं, गलत ना लें, गलत वे में ना जाए। तो सब कुछ हुआ है। मतलब बहुत पहले होनी चाहिए थी, कराची में अब हो रही है ना। अच्छा, मुझे बताएं, कराची के ट्रैफिक की सबसे मेजर वजह क्या लगती है कि जो हादसा होते हैं, ये रश होता है, चिंची रिक्शे हैं, क्या है, क्या वजह लगती है आपको जो कराची का ट्रैफिक बेहतर नहीं होता? देखें, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप डिसिप्लिन से कोई भी चीज़ नहीं चलाएंगे वो आउट ही रहेगी। जो बड़ी गाड़ियों के रूट बने हैं वो वहाँ पे चलाते हैं, लेकिन हमारे बाइक और रिक्शा वाले हर लाइन को क्रॉस करके उस जगह पे चला लीजिए। हम भी खुद भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि सबने जल्दी पूछ नहीं करनी होती है। लेकिन अगर डिसिप्लिन से इनके रूट अलग करवाए थे लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया मोटरसाइकिल के, वो आप अमल दरामद करवाएं, ऑटोमेटिक ट्रैफिक। ये लगता है कराची के शहरी या कराची के बाइक सवार अब सारे हेलमेट पहनेंगे? क्योंकि हम कराची वालों का भी बड़ा मसला है, हम रूल फॉलो नहीं करते ना। हर कराची का बाइक वाला अब हेलमेट पहन लेगा या 5,000 के चालान से डर जाएगा, या फिर यही होगा कि अब चालानों की फहरिस्त बढ़ती जाएगी? क्या लगता है कराची वालों में है इतना जज्बा कि रूल फॉलो करेंगे? देखिए, रूल फॉलो करना तो सबकी जिम्मेदारी में आता है, इसमें तो ये दो राय हो ही नहीं सकती कि रूल ना फॉलो किया है। रूल तो हर चीज़ के लिए फॉलो करना ज़रूरी है हमारे लिए। कहने का मतलब ये कि आवाम को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है हमारी, तो हमें रूल फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे मुल्क के मामला खुद बेहतर हो, ट्रैफिक बेहतर हो, एक्सीडेंट से बचें लोग। जो इतनी ट्रैफिक यहाँ आपको दिख भी रही है सारी, ये ऑटोमेटिक कम हो सकती हैं और कुछ निज़ाम के ऊपर सख्ती की जाए, सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा जी, मुझे बताओ, क्या बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, क्या चलाते हो? मैं बाइक भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। आपको ही पता है अभी डीआईजी ट्रैफिक जो हैं वो कुछ नए चेंजेस ला रहे हैं कराची के ट्रैफिक के कवानीन के अंदर। अब गाड़ी में जो है वो अब जो रोडों के ऊपर जो है वो कैमरे लगने वाले हैं और कैमरों के थ्रू जो है लोगों के चालान होंगे। अगर कोई ट्रैफिक कवानीन फॉलो नहीं करता तो वो चालान होगा डिजिटली और उसके घर पे पोस्ट होगा। ये क्या समझते हो? ये सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने किया, ये डीआईजी ट्रैफिक ने किया है, तो ये अच्छा किया है। क्योंकि अभी ऐसे हम जाते ना तो कोई गरीब पकड़ लिया, बस किसी को भी पकड़ लिया, उसका ट्रैफिक का चालान काट दिया। वैसे 4 उसके बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, कुछ भी, वो निकल रहे ऐसे ही, उनको कुछ नहीं कहते। कोई गरीब दिखा बस उसको हाथ दिया, पता नहीं है उनके पास कुछ होगा नहीं होगा, बस
उसको पकड़ लिया, गाड़ी बंद कर दिया, घर से पैसे मंगवा के वो दे देंगे। ये अच्छा है कि इन्होंने के ये कैमरा। अब मुझे बताओ, लेकिन ये जो चालान है कि 500-1000 रुपये वाले चालान, ये अगर किसी ने कवानीन को नहीं फॉलो किया और तोड़ दिया तो 5000 से चालान शुरू है। क्या कराची वालों के लिए चैलेंज है या नहीं है? बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी। लगता है कराची वाले चालान भर पाएंगे? 5000 भी नहीं ले पाएंगे उनसे, मुश्किल है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम शहरियों की गलती नहीं है, हम लोग रूल फॉलो करते हैं। ये इसीलिए रूल फॉलो नहीं करते, तो इसीलिए पाकिस्तान में पता नहीं सबको नीचा कहते हैं, कुछ ऐसे ही रूल फॉलो नहीं करते पाकिस्तान में। तुम करोगे रूल फॉलो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन? इंशाल्लाह। मैं अच्छा, बाइक वालों को बताओ, क्या लगता है कराची के सारे बाइक वाले हेलमेट अब पहन लेंगे? हाँ ना, सारे राइडर हैं यहाँ, कौन पहनेगा? इसको पकड़ लो, ये हमारे सारे दोस्त है, कोई हेलमेट नहीं पहनता है, बाइक राइडर वाला बनाया हुआ है। तो फिर होगा क्या? देखो अब कैमरे तो लग जाएंगे, फिर तो चालान पे चालान होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, इनसे चालान नहीं ले पाएंगे, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, क्यों? ये निकलेंगे कैमरे से भी घर भी पहुँच जाएंगे, उनको बोलो घर पहुँच के देखो। लेकिन ये तो चलो इनकी एक स्किल है, पर रूल फॉलो करना तो ये गलत बात नहीं होगी। इनको चाहिए ना रूल फॉलो करें। इनको भी बनता है कि ये रूल फॉलो करें। भाई मुझे बताइएगा, कराची के ट्रैफिक में जो है अभी तब्दीली आने वाली है, रोडों पे अब कैमरे लगने वाले हैं, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, और अब कैमरों के थ्रू कराची के जो लोग हैं जो ट्रैफिक तोड़ते थे, उनकी गाड़ियां, उनके चेहरे, उनकी नंबर प्लेट्स कैप्चर होंगी और घरों पे पोस्ट के थ्रू चालान आएगा। ये डीआईजी ट्रैफिक ने सब बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या समझते हैं, कराची वालों के लिए चैलेंज है या कराची वाले इसको पूरा कर सकेंगे, या कराची का ट्रैफिक अब बेहतर होने वाला है? देखिए, इससे बेहतर तो होगा डेफिनेटली, बट असल प्रॉब्लम को समझें जो रूट कॉज है। रूट कॉज आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। ये बसें चलती हैं, ये तो आप समझ लें कि 0.5% को कैटर करती है। अगर आप गुलशन में रहते हैं या कोई नॉर्थ में रहते हैं, आपको इस बस के अलावा कोई और मोड नहीं है, ना कोई ट्रेन है, ना कोई रेलवे सिस्टम है, ना मेट्रो सिस्टम है। तो ये 2.5 करोड़ लोग की आबादी है, आप उसको कैसे कैटर करोगे? तो ये बाइक और ये चीज़ें देखें, ये तो इतने बाइक्स हैं कि जगह ही नहीं है, आपको खड़े होने की जगह नहीं होती है ट्रैफिक का। तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, तो अब ये जाहिर सी बात है, कराची वालों का मेजर प्रॉब्लम है कि हम खुद भी रूल फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन अब जिस तरह से एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर कोई चालान कवानीन तोड़ता है तो फ़ौरन चालान होकर इसके घर आएगा, तो ये डरेंगे नहीं कराची वाले? लगता है इसको फॉलो करेंगे इस दफ़ा। ये जो बाइक वाले और जो रक्शे वाले हैं, डेफिनेटली ये थोड़े से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक पनिशमेंट है ना, और ऑन स्पॉट पनिशमेंट में इसमें फिर वो क्या कहते हैं, रिश्वत नहीं इन्वॉल्व होगी, डायरेक्टली आपका चालान घर जा रहा है, तो वो होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। समझते हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने अच्छा इकदाम लिया है? क्या काफ़ी बहुत पहले हो जाना चाहिए था कराची में ये या ये समझते हैं कि ये भी बस पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरह ये भी बस चलता बस ऐसे ही निकल जाएगा? तो आपने बिल्कुल अपना सवाल में जवाब ही दे दिया कि इसको सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन नहीं होगा तो फिर ये जिस तरह आपके सामने फव्वारा लगा हुआ है खुश्क और तोपने के लिए, देखें ज़रा, एग्जैक्टली सेम इसी तरह होगा। फिर मुझे बताओ, क्या लगता है कराची में भी ट्रैफिक कवानीन में बड़ी तब्दीली आने वाली है? रोडों पे कैमरे लगेंगे और कैमरे के थ्रू अब चालान कटेगा और घर पे पोस्ट होगा। क्या समझते हो, चालान की कीमत 5000 से शुरू है, क्या कराची वाले फॉलो करने वाले हैं इस रूल को, या अपना चालान करवाने वाले हैं, या सब बाइक वाले हेलमेट पहनने वाले हैं? क्या कहोगे? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आज से पहले कभी नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा यार? ये बात आप भी बेहतर जानते हैं। अगर हो गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, अच्छा रूल बन जाएगा, दुबई जैसा हमारा कराची हो जाएगा माशाल्लाह। घर बैठे बैठे चालान आएगा, चालान लोग भरेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक दिमाग जाता है, इस मुल्क में कोई तब्दीली आ नहीं सकती है, आज तक आई नहीं है। क्योंकि आपको लगता है, लेकिन ये काम होने वाला है, अभी कैमरे लगने वाले हैं और लगना शुरू भी हो गया। आप मुझे बताओ, अगर लग जाएंगे, हम कराची वाले क्या फॉलो करेंगे? लगेंगे तो देखिए यार, फॉलो तो करना पड़ेगा, और फॉलो करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बेहतर होएगी, हमारे लिए अच्छी चीज़ होएगी, हमारे बच्चे सहूलत में रहेंगे। रिक्शे वालों से क्या उम्मीद है? चिंची रिक्शे वाले ये करेंगे फॉलो? बिल्कुल करेंगे। गवर्नमेंट जब कोई चीज़ करवाएगी तो लाजमी करना पड़ेगा। एक बंदा करेगा, उसको देखते देखते आवाम भी करेगी। मुझे बताओ, कराची के ट्रैफिक में तब्दीली आने वाली है, रोडों पे कैमरे लगेंगे और कैमरे को थ्रू अब चालान लोगों को घर पे मिलेगा, पोस्ट होगा। क्या कराची वाले रूल्स फॉलो करने वाले हैं इस दफ़ा या नहीं करेंगे? अगर ये हुकूमत की तरफ से अगर ऐसी पॉलिसी जारी कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, मगर ये कराची है, अगर ऐसी यहाँ पे वो पॉलिसी हो गई, मगर ऐसा हम देख रहे हैं इस हफ्ते, इस वीक मतलब जो सख्ती हुई है, जहाँ जहाँ पुलिस वाले नहीं होते तो वहाँ भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, चालान हमें हो रहे हैं। सख्ती वजह से बहुत बढ़ गई है जो वो है,
पहले जितनी सख्ती नहीं थी, जो भी सख्ती जितनी बढ़ गई ना। लेकिन ये जो अब होने वाला है इससे मजीद सख्ती हो जाएगी, अब तो वो घर पे आएगा चालान हो गया। क्या समझते हो इसको, डीआईजी ट्रैफिक ने जो चेंज लाए हैं ये बेहतर है या नहीं है? इससे कराची का ट्रैफिक बेहतर होने वाला है? शायद बेहतर ही हो इससे, तो लोग रूल फॉलो करें, हेलमेट पहने अपने एहतियात के लिए। चिंची रिक्शे वाले, डंपर वाले, इन सब का क्या होगा, ये फॉलो करेंगे? इनको तो चाहिए रात को 11 बजे के बाद जो अपने वो टाइम जो उस पर पाबंद रहें, जो इतनी रश होती है, ट्रैफिक होती है, चिंची रिक्शे जो बहुत हो गए आजकल, इतनी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक जाम होती है। देखिए आप देखें इतनी ट्रैफिक है आपके सामने। अभी भी जिस तरह से ट्रैफिक जाम है बिल्कुल हम देख रहे हैं, आपको लगता है ट्रैफिक जाम होना, ये ट्रैफिक जो रूल्स फॉलो नहीं करते उसमें बेहतरी आएगी? नहीं, ये तो कराची आपको तो कारोबारी वो शहर है ना, रश लगी रहेगी, रश खत्म नहीं होगी। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या कहोगे, कराची के ट्रैफिक में तब्दीली होने वाली है, कैमरे लगने वाले हैं और अब कैमरों को थोड़े चालान होंगे, क्या लगता है कराची का ट्रैफिक बेहतर होगा? इंशाल्लाह होगा। हमारे अवाम जो है यहाँ पर कुछ मेहनत करें, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये जो गलत करते हैं, नाजायज़ करते हैं हमारे अवाम के साथ, ये ऐसा ना करें, इनको अच्छी तरह समझें। ये तो ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं नाजायज़ कभी कभी, पर क्या हमारे शहरी, आप, हम नौजवान सब क्या ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं? हम भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं। हम भी यहाँ पर गाड़ियाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी, जैसे कि शारा फैसल हो गया, यहाँ पर बड़े रोडों में सिर्फ रूल फॉलो करते हैं, बाकी ये जो लियारी हो गया, केमाड़ी हो गया, यहाँ पे तो रूल फॉलो ही नहीं करते। जैसे कि अभी बड़े इलाके DHA हो गया, यहाँ पर रूल फॉलो होते हैं, और ये छोटे मोटे इलाके यहाँ पर रूल कोई भी फॉलो नहीं होता। जैसे कि शेरशाह हो गया, यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी है, यहाँ पर भी रूल फॉलो नहीं होता है। तुम्हें लगता है इस चेंजेस के बाद कराची के ट्रैफिक में बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह ट्रैफिक में बेहतरी तो आएगी, मगर हमारे यहाँ पर आवाम भी कुछ समझदार भी हैं, कुछ नासमझ भी हैं, इनको भी कुछ समझ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए जिस तरह से हट जाओ। अच्छा जी, जिस तरह से आपने देखा कि कराची के शहरी कहीं के कुछ हद तक डरे हुए भी हैं, कुछ हद तक ये भी कह रहे हैं कि इस रेवोल्यूशनरी चेंज के बाद जाहिर सी बात है कराची में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से DIG ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि चालान जो है 5000 से शुरू है, और अब एक कराची का मुतवस्सित तबका, एक नॉर्मल गरीब आदमी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा कि वो चालान दे। तो उसके लिए बेहतर ही है कि अब रूल को फॉलो कर लिया जाए, क्योंकि बेशतर दफ़ा यही होता है कि हम कराची वाले रूल्स फॉलो नहीं करते, और मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स जो हमारे रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह यही होती है कि हम लोग रॉन्ग वे भी जा रहे होते हैं, हमें जिधर से जो दिल चाहता है हम राइट लेफ्ट मोड़ लेते हैं। लेकिन इन रेवोल्यूशनरी चेंज के बाद जो कैमरे नफ्ज होने वाले हैं कराची के मुख्तलिफ शहराहों पे, उससे ये ज़रूर होगा कि अब वो हड़ाउड़ी की सिचुएशन, वो वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब डिजिटली आपकी गाड़ी कैप्चर होगी, आपकी नंबर प्लेट कैप्चर होगी, और उस कैप्चर होने के बाद आपके घर पे चालान आएगा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है, एक थ्रेट भी है, और एक बेहतर चेंज के लिए एक समझ लीजिए एक बहुत अच्छा इकदाम भी है ट्रैफिक की तरफ से। तो कराची वाले कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए भी हैं, और कहीं बहुत खुशाइन भी हैं कि इस चीज़ से कराची का एटलीस्ट ट्रैफिक तो बेहतर होगा। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए ज़्यादा देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।